ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 12 से 18 मई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है कि वह जिस भी भाव में बैठते हैं, जिस भी भाव में जाते हैं, ग्रहों से संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का इम्पैक्ट बहुत रहता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा ग्रहों का आने वाले हफ्ते में हमारे ऊपर, ज्योतिष के माध्यम से गाइडेंस प्राप्त करने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि देखिए, नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, या जहाँ से आपको रिलेट करता है। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 11वें घर में आ जाएंगे यानी कि वृश्चिक में। ये होगा 12 तारीख की रात को 13 मई की सुबह यानी कि 12:30 AM के आसपास 0030, और 15 तारीख दिन के 2 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना बहुत ही अच्छा होता है, जैसा नाम ही है लाभ स्थान, और चंद्रमा सप्तम के स्वामी है तो बिजनेस में लाभ मिलेगा। काम त्रिकोण का स्वामी, काम त्रिकोण में तो रुका पैसा, रुका काम आने की संभावना बन जाती है। तो हफ्ते का ये शुरुआती भाग ही आपके लिए लाभपूर्ण दिख रहा है। गुरु की दृष्टि भी है और गुरु खुद लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, और राहु की दृष्टि भी है जो एक प्रकार से तीसरे घर में बैठे हैं। तो ये तीसरे, 7वें, 11वें का कनेक्शन हो गया और उसमें पंचम में बैठे गुरु का प्रभाव भी आ गया, यानी कि इच्छाओं की भी पूर्ति होगी, पैसा भी आएगा और जीवन में बहुत लाभ यहाँ पे आपको प्राप्त होंगे। यहाँ पे एक परिवर्तन योग भी बन रहा है सप्तम और 11वें के बीच में। ये विवाह का भी अच्छा कैसे बन रहा है, पहले तो मंगल की राशि में चंद्रमा है, चंद्रमा की राशि में मंगल है और मंगल की राशि में चंद्रमा है। तो ये 7वें और 11वें घर में परिवर्तन योग बना। ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, विवाह संबंधित चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करके रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि भाग्य का इस टाइम पे बहुत साथ मिलेगा। दशांश कुंडली सब कुछ ठीक है, लेकिन ईगो क्लैशेस कार्य क्षेत्र में तंग करेंगे। बिजनेस की जहाँ तक बात है, एक कॉन्टिन्यूटी ले आइए, टाइम बहुत अच्छा है। लव लाइफ बहुत प्रिटेंडिंग हो रही है, बहुत चीज़ें ऊपरी ऊपरी तौर पर ठीक है, लेकिन आंतरिक रूप से बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इसको समझिए। वैवाहिक जीवन किसी ना किसी एक को बागदौड़ संभालनी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है कि एक वेवर्ड स्तर से जब भी कोई भी रिलेशनशिप होता है ना, उसमें एक व्यक्ति होना चाहिए जो थोड़ा सा चीज़ों को अपने हाथ में समेट कर रखे, कंट्रोल में रखे। दोनों के तो यूजुअली नहीं होता, कोई ना कोई एक व्यक्ति एक लीडर की तरह रहता है। यहाँ पे दिख रहा है दोनों में ही कमी है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत बदलाव जल्दी जल्दी कर रहे हैं, इसके कारण कुछ भी ढंग से नहीं कर पा रहे। एक निश्चितता और स्टेबिलिटी ले आइए। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ रोग, छाती के रोग, इंडाइजेशन बहुत तंग करेगी और स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपको लग्न भाव बली है। ठीक है, हफ्ते का शुरुआती भाग भौतिक रूप से बहुत अच्छा है, कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है। 15 मई दिन के 2 बजे के आसपास चंद्रमा आपके 12वें घर में आ जाएंगे यानी कि धनु में, और 18 मई 1 AM अर्ली मॉर्निंग तक यहीं पर रहेंगे। 15 तारीख को ही सूर्य का गोचर भी हो जाएगा और इससे एक दिन पहले गुरु का गोचर हो चुका होगा, और तो फिर से गुरु का प्रभाव चंद्रमा पर आ गया। गजकेसरी योग फिर से बन गया। अब चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता। यहाँ पे केमद्रुम योग भी है, ऊपर से यहाँ पे जो चंद्रमा है ये सप्तमेश है, तो मैरिड लाइफ में थोड़ा सा दिक्कत दिखाता है इसके कारण, और इवन खर्चे थोड़े से बढ़ते हैं। मानसिक सेहत, शारीरिक सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पर अच्छी चीज़ है कि गुरु का प्रभाव है और गुरु की अपनी राशि है, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलती है। और गुरु का अगर यहाँ पे बात करें तो विपरीत राजयोग बना दिया उन्होंने, तो यहाँ पे कुछ नए रास्ते, अटके हुए कार्यों में जो
अपूर्णता थी वो पूर्णता आ सकती है, और आपके अंदर एक क्षमता भी बहुत अच्छी रहेगी। बस अपने मन पर कंट्रोल कर लीजिएगा, क्योंकि शनि का प्रभाव भी है तो विषदोष भी बन रहा है, तो ये कभी कभी उदासीनता और एंग्जाइटी की तरफ चीज़ों को लेकर जा सकती है। अदरवाइज हफ्ते का ये भाग थोड़ा सा कामों को आगे बढ़ाएगा। शारीरिक और मानसिक सेहत का तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है थोड़ा सा अपने ऊपर डाउट बहुत रहेगा, इस चीज़ पर कंट्रोल कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कम बोलिएगा, लेकिन अपने काम का किसी को ड्यू मत लेने दीजिएगा। कुछ लोग कोशिश करेंगे कि काम आपका है लेकिन नाम अपना लगाएंगे। बिजनेस में आपको अपने बिजनेस की एक इंडिविजुअलिटी बनानी पड़ेगी, जो नहीं हो रही। लव लाइफ थोड़ा सा कम्युनिकेशन अच्छी कीजिए। जैसे मैंने शुरू में कहा था ना, ऊपरी ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा दिख रहा है, अंदर बहुत गड़बड़ है। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन ना ज़्यादा छिटाकशी दिख रही है। जैसे मैंने शुरू में कहा था, ज़्यादा एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी कुछ लोग ना बहुत हम हर या तो कुछ सुनाना शुरू कर देते हैं या बहुत ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे वो मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स ठीक है, लेकिन एक बैलेंस लाइए जीवन में। बैलेंस की बहुत कमी दिख रही है। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर, पेट के रोग, एसिडिटी। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है, विदेश से धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बनते हैं। 18 तारीख अर्ली मॉर्निंग 1 AM चंद्रमा आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन राहु केतु का भी गोचर हो जाएगा। राहु दूसरे में तो वहीं केतु अष्टम में आ जाएंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना वैसे अच्छा ही होता है, वो आपके केंद्र के स्वामी है, तो केंद्र में जब आए तो राजयोग बनता है, बहुत अच्छा है। चंद्र मंगल योग बन रहा है, जिसमें से मंगल लाभेश भी हैं और चतुर्थेश भी हैं। प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। चंद्र मंगल योग अपने आप में जो लोग नॉर्मल से हटकर कुछ काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो हफ्ते का ये भाग, अंतिम भाग भी आपके लिए अच्छा ही है। बिजनेस में लाभ मिलेगा। बस ये है कि चंद्रमा को नीच के मंगल देख रहे हैं तो गुस्सा बहुत रहेगा, पब्लिक इमेज पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और गुरु से क्योंकि अष्टम में चंद्रमा आ गए तो ये शकट योग बन गया, तो कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य में विलंब हो सकता है। अदरवाइज देखा जाए तो हफ्ते का ये भाग भी आपका काफ़ी अच्छा है। नवांश कुंडली अंकित कर रही है कि ये हफ्ते का जो अंतिम भाग है, अचानक से कई नए रास्ते खोल सकते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा अपनी इमेज को बचा कर रखिएगा। बिजनेस में ना गुस्सा बहुत रहेगा, पार्टनर से बहुत अवरोध, पार्टनर से आर्ग्यूमेंट्स, ओवरऑल क्लाइंट से भी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। लव लाइफ बहुत बड़े झगड़े होंगे, बहुत बड़े। यहाँ पे झगड़ा हुआ तो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, कम बोलिएगा। वैवाहिक जीवन सुनिएगा एक दूसरे की बात को। गुस्सा थोड़ा सा रहेगा यहाँ पर एक दूसरे की बात को सुनने का प्रयास कीजिए। कभी कभी होता है, शादी हो गई 3-4 साल 5 साल तो सुनता ही नहीं है व्यक्ति, अपनी ही सुनाते रहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए। स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा है, पर सेहत बिगड़ती हुई दिख रही है और आप कोई बहुत ब्लंडर ऑफ अ मिस्टेक कर सकते हैं, तो जल्दबाजी से बचिएगा। अपनी सेहत का भी ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव टाइम है। लक वाइज अच्छा है, बाकी सेहत पर भी और इंजरी के भी योग स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बन रहे हैं। सेहत की जहाँ तक बात है, बीपी की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, ब्लड डिसऑर्डर। सर्वाष्टक आपका लग्न ही बली है। हफ्ते के अंतिम भाग में बहुत बड़े बदलाव लाने का मौका मिलेगा, लेकिन गुस्से से बचिएगा। उपाय के स्वरूप में ओम मंदाय नमः, मंद शब्द से बनता है मंत्र, इसका 21 बार जाप करके शनिदेव को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।